हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज इस वीडियो में हम आपको बिहार की शादी दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको बनारस का टूर कराएंगे। वहाँ मैंने लाइव पेंटिंग भी बनाई थी। देखते रहिए आगे हाय क्या गाइस, होता है। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट आरती देखने। ये है मेरी फ्रेंड शिवानी। हाय गाइस। So this is my friend Himanshu and also my social media manager. So we went to this wedding together and हमने शुरू करा बनारस पहुंचकर शाम को दशाश्वमेध घाट की आरती देखकर। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम ज़्यादा आगे तक जा नहीं पाए, लेकिन हमने पीछे से ही खड़े होकर पूरी आरती देखी एंड इट वाज सो मैजिकल मोमेंट। एंड लोग वहाँ शाम को 4 बजे से आकर बैठे हुए थे और हम शायद 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे थे। सो दैट्स व्हाई वी गॉट पीछे का खड़े होने का जगह। घाट पर आरती देखने के बाद डे 2 अर्ली मॉर्निंग हम गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल। और चूँकि हम बनारस में थे तो एक बनारसी साड़ी पहनना तो बनता है, तो मैंने पहनी थी ये पिंक कलर की बनारसी साड़ी। और फिर हम घाट के रास्ते से मंदिर पहुँचे। मंदिर में बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं, गेट नंबर 1 2 3 4। सो हम घाट वाले रास्ते से पहुँचे। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बाकी सारे गेट्स पर ज़्यादा भीड़ होती है कंपैरेटिवली। सो यहाँ से हमने अंदर एंटर किया और दर्शन। तो इसके आगे का मैं आपको अंदर का रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हमारे फ़ोन जो है वो लॉकर्स में रखवा दिए गए थे। फ़ोन्स अलाउड नहीं है अंदर, ना कैमरा अलाउड है। और फ़ोन का अलग लॉकर था, चप्पल जूते का अलग स्टैंड था। फिर दर्शन करने के बाद हम निकले बाहर और वहाँ की कुछ फेमस डिशेस खाई। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस डिश बनारस। फिर हम निकले अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखने के लिए बोट पर। तो बनारस जा रहे हैं और घाट के दर्शन यहीं से होते हैं। 80 घाट स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो आपको सारे घाट दिखाएंगे और हर घाट की कुछ अलग कहानी है। वो भैया आपको पूरी कहानी सुनाते हुए ले गए थे। ये घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बगल में ये देख रहे जल पुलिस कमिश्नर वाराणसी। इस घाट को बोला जाता है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट का दशाश्वमेध नाम कैसे पड़ा? जब काशी में श्री राम प्रभु के पिताजी राजा दशरथ जी जब उनको पुत्र नहीं हो रहे थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या किया। जब ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी ने बोला आप वरदान मांगिए। तो राजा दशरथ जी ने वरदान मांगा कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए काशी में तो बनना होता है, यहीं पे आता है। और इसको मान्यता ये भी है कि इसको काशी का भक्त भवन भी बोला होता है। एक आगे अतिथि जिनको भी लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं काशी में मरना चाहूंगा, तो ये भवन में आएंगे। 1 महीने का टाइम देता है। अगर आप 1 महीने के अंदर में मर गए, या तो आपको हरिचंद या तो मणिकर्णिका पे लेके जाया जाएगा। अगर आप नहीं मरे तो ये भवन एक सर्टिफिकेट देते हुए बोलेगा कि आप अपने जीवन में हद से ज्यादा पाप किए थे, इसलिए काशी आपको नकारता है, आप बहुत बड़े पापी हो, अब दोबारा काशी में मत आओ। तो इसलिए सोच समझ के आना पड़ता है। जो भी राजा काशी में अपना महल या कुछ भी यादगार चीज पे बनवाते थे, वो कैसे बनवाते थे? तो उनका मन्नत पूरा होता था कि भगवान भोलेनाथ मेरा ये पूरा करेंगे, मैं काशी में अपना कोई निशानी छोड़ूंगा। जो भी राजा, मान लीजिए चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा प्रताप का बनाया हुआ, तो ये इसी घाट के सामने गंगा स्नान करते थे। अदर कहीं ये बिहार के राजा का बनाया हुआ, तो ये यहीं पे गंगा स्नान करते थे, इधर नहीं आते थे। ऐसा वाला पहले का सिस्टम था। और इसी तरह से हर घाट की कहानियाँ सुनते हुए हम आगे बढ़ते गए। और ये जो वेदर था ये साइबेरियन बर्ड्स का था, मतलब इस वेदर में साइबेरियन बर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे। सो वी हैड अ वेरी ग्रेट व्यू। फॉरेनर्स बहुत सारे थे एंड दे वर स्माइलिंग एंड सेइंग हाय। एंड देन आई हैड सम लिटिल बिट ऑफ फोटोशूट, क्योंकि मैंने भी रील्स में काफ़ी ज़्यादा देखा था बनारस, बोट, नदी, साइबेरियन बर्ड्स, सनराइज़, और मुझे ये सब का कॉम्बिनेशन मिल गया है। मैंने बहुत सारा फ़ोटो शूट करा, बहुत सारी वीडियोस एडिट करी। बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करने के बाद मैं अपना फेवरेट काम करने बैठी। मैंने घाट पर जो मुझे व्यू दिख रहा था बोट्स का, मैं उसका एक पेंटिंग बनाई एंड इट वाज अ वाटर कलर पेंटिंग। एंड मेरे पास ये जो डायरी है, दिस डायरी इज़ लाइक अ ट्रैवल
डायरी फॉर मी। मैं जिस भी नई सिटी में जाती हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर करती हूँ नई प्लेस में, उसका एक पेंटिंग ज़रूर इस डायरी में बनाती हूँ। जैसे कि मैंने आगरा, दिल्ली, बनारस, ये बहुत सारी जगह का बनाया है, मनाली का भी बनाया है। देन वी वेंट फॉर सम स्ट्रीट शॉपिंग। तो बनारस आए हैं और कुछ निशानी लेके जाना था, तो मैंने भी ये वुडन टेम्पल जो बना हुआ था बनारस का, ये ख़रीदा। एंड फाइनली वी वेंट टू आवर डेस्टिनेशन, जिस चीज़ के लिए हम आए थे, बिहार में वेडिंग के लिए। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड रफ़ीगंज, जो कि गया से थोड़ा सा आगे जाके है। सो वी रीच देयर अर्ली मॉर्निंग, और फिर हमने दिन भर रेस्ट करा। एंड शाम को मैं जो जिस काम के लिए आई थी, उस काम के लिए मैं लग गई। एंड आई स्टार्टेड द बैकग्राउंड फॉर द लाइव वेडिंग पेंटिंग। एंड ब्राइड ग्रूम थोड़ा सा लेट आए थे, तो तब तक मैंने बैकग्राउंड कंप्लीट किया। I started with painting the green color which was there on the stage, and जल्दी मैंने बैकग्राउंड कंप्लीट करा। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि ब्राइड ग्रूम जल्दी से आ जाए, बट I was still waiting. And finally it's time for दूल्हा दुल्हन की एंट्री। दूल्हा इस गाड़ी में आया था, and then after that दुल्हन आई, and this was the entry scene. I cannot put the original audio because copyright issue आ जाएगा। And this was the wholesome moment. फिर फायर शो होने के बाद फाइनली द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर, द वरमाला सीन। Then I added some more details on the background, and दूल्हा दुल्हन का मैंने ड्रॉ किया ड्राइंग, and then I started coloring them with my acrylic colors. फिर जल्दी ब्राइड ग्रूम का पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद we went to give them the painting, because वो लोग डिनर करने के लिए चले गए थे। एंड जब तक हम पहुँचे तब तक हमें पता चला कि अब वो लोग सिर्फ फेरे के टाइम पे डायरेक्टली मिल पाएंगे। सो मैं पर्सनली ग्रूम को जाके पेंटिंग दिखाई, एंड ही रियली लाइक इट। एंड देन उसके बाद मैं ब्राइड को रूम में जाके पेंटिंग दिखाई। इट वॉज ऑलमोस्ट 11:30 and 12 AM। सो उनका फेरे का टाइम था। दोनों को पेंटिंग रिवील करने के बाद भी जल्दी से लेफ्ट फॉर रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन का टाइम था 2 बजे का, एंड हम वहाँ से पहुँच गए डायरेक्ट दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट।